मंगल मूर्ति गणेश। एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वो मनुष्यों के साथ साथ देवों पर भी अत्याचार करने लगे थे। सभी देव मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, जिससे राक्षसों का मनोबल बहुत बढ़ गया था। ये देखकर देवराज इंद्र सभी देवों के साथ कैलाश पर्वत गए और शिव जी से बोले, महादेव, राक्षसों ने धरती और स्वर्ग लोक दोनों में हाहाकार मचा दिया है। कृपया आप संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए इन राक्षसों का संहार करें। आप सभी चिंता न करें देव। संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं इन राक्षसों का संहार अवश्य करूंगा। ये कहकर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और देवों की सहायता के लिए उनके साथ चले गए। शिवजी की अनुपस्थिति में पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली थी। जब वो स्नान के लिए जा रही थी, तभी उन्हें एक विचार आया। वैसे तो कैलाश में बिना आज्ञा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने लेप की मैल से इंसान का पुतला बनाकर मंत्र उच्चारण कर उसमें प्राण डाल दिए। पहली श्वास लेते ही उस बालक ने पार्वती जी से पूछा, मैं कौन हूँ? तुम मेरे पुत्र गणेश हो। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ देर द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। जैसी आज्ञा माता। गणेश स्नान गृह के द्वार पर एक भाले के साथ पहरा देने लगे। कुछ समय बाद जब शिवजी राक्षसों का संहार कर लौटे तो उन्होंने सोचा, ये समाचार सबसे पहले मुझे पार्वती को देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही पार्वती जी को ये समाचार सुनाने स्नान गृह में प्रवेश करने लगे, गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, माता की आज्ञा है कि मैं किसी को भी स्नान गृह में जाने ना दूं, इसलिए आप स्नान गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कौन हो और मुझे स्नान गृह में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। गणेश को इस तरह अपना विरोध करते देख शिवजी क्रोधित हो गए। उद्दंड बालक, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ये कहकर शिवजी ने त्रिशूल से गणेश पर वार किया। गणेश ने भी अपना भाला उठाया और दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। शिवजी अगर महादेव थे तो गणेश को भी आदिशक्ति पार्वती जी ने बनाया था, इसलिए दोनों में बहुत समय तक घमासान युद्ध चलता रहा। इसके प्रभाव से डरकर ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देव युद्ध रोकने के लिए कैलाश पर्वत आए। महादेव, ये युद्ध रोक दीजिए। पुत्र गणेश, तुम महादेव से अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लो और इस संघर्ष को विराम दो। क्षमा मुझे नहीं, क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए जो माता की आज्ञा सुनकर भी स्नान गृह में प्रवेश करना चाह रहे हैं। यदि ये क्षमा मांग ले तो मैं युद्ध को विराम लगा दूंगा। ये सुनकर शिवजी अत्यधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने चिंतित स्वर में गणेश से कहा, अपनी गलती मान लो बालक, नहीं तो महादेव के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। मुझे अपनी रक्षा की नहीं, अपितु अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। रहने दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे इस दुष्ट बालक को दंडित करना ही होगा। त्रिशूल के वार से गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया माता! और आकाश मार्ग से होता हुआ मंगल लोक में जा गिरा। गणेश की विलाप भरी आवाज सुनकर पार्वती जी स्नान गृह से बाहर आईं। जब उन्होंने गणेश का मृत धड़ जमीन पर पड़ा देखा तो वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते बोली, पुत्र गणेश, हे देव, ये आपने उचित नहीं किया। आप जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। क्रोध में आपसे बहुत अनुचित कार्य हो गया है महादेव, इसलिए आपको गणेश को जीवित करना ही होगा। अब तक शिवजी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वो पार्वती जी से बोले, हे देवी, गणेश का सिर मेरे त्रिशूल के वार से मंगल लोक में जा गिरा है।
और वैसे भी मेरे वार से कटा सिर वापस नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए क्षमा करना देवी, लेकिन गणेश को जीवित करना असंभव है। ये सुनते ही पार्वती जी क्रोधित हो गईं। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी। इस पर ब्रह्मा जी कुछ देर सोचकर बोले, महादेव, बालक गणेश को जीवित किया जा सकता है। किसी ऐसे बालक का सिर जिसे आपके त्रिशूल से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव, आप अपने गणों को आदेश दीजिए कि वो उत्तर दिशा से किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आएं जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। शिव जी समेत सभी देवों को ब्रह्मा जी की ये बात सही लगी। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया। आदेश पाकर सभी गण उत्तर दिशा की ओर चल दिए। बहुत दूर जाने पर ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई दिया। इस हाथी के बच्चे का मुख उत्तर दिशा की ओर है और इसकी माँ भी इसकी तरफ पीट करके सो रही है। गण उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। शिव जी ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और गणेश पुनः जीवित हो गए। पार्वती जी गणेश को जीवित देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अपने पुत्र के सिर पर हाथी का सिर देखकर थोड़ी निराश भी थी। आपने मेरे पुत्र को एक हाथी का मस्तक क्यों लगाया? अब सारा संसार मेरे पुत्र का उपहास करेगा। इस पर शिव जी ने गणेश को वरदान देते हुए कहा, आज से कुछ भी शुभ कार्य आरंभ होने से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बालक गणेश को गले से लगा लिया। शिव जी ने भी गणेश को गले से लगा लिया। इस तरह गणेश का जन्म हुआ और उनका नाम मंगल मूर्ति पड़ गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें